हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद उदित तोमर में। और आज की वीडियो में हम देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से होने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला महिला जो थी ज्ञानपीठ किसको दिया गया था। तो आशा पूर्णा देवी को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था महिलाओं में। 56वां अगर हम बात करें तो नीलमणि को मिला है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजो को दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव में है और इसके जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। और ये ऑपरेशन गंगा चलाया गया था हमारे भारत में, जो हमारे भारतीय यूक्रेन में रह रहे थे। नेक्स्ट है पाक जल संधि। तो पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। और स्वेज नहर जो है मिस्र के अधीन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जीएसटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी और 101वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये समवर्ती सूची में है जो कि अप्रत्यक्ष कर है। और इसके जो काउंसिल बनी थी आर्टिकल 279A के तहत ये बनी थी। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, निर्मला सीतारमण इसकी हेड हैं, जो कि वर्तमान में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। और ये 1940 में हुआ था। और भूदान आंदोलन के भी सदस्य रहे थे। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन 1927 में बना था और भारत 1928 में पहुंचा था। और 1929 में लाहौर अधिवेशन में स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। और नेक्स्ट हम बात करेंगे 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा हुई थी। और 1931 में ही कराची का अधिवेशन भी हुआ था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलेरीकल्चर। तो ओलेरीकल्चर सब्जी उत्पादन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट उत्पादन से संबंधित है। वर्मीकल्चर, तो वर्मीकल्चर केचुआ उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। पीसीकल्चर, तो पीसीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। और पहली जो महिला हम बात करें तो प्रतिभा सिंह देवी पाटिल हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की बात की गई है। और शक्ति की बात आर्टिकल 53 और चुनाव की बात आर्टिकल 54 और कार्यकाल आर्टिकल 56 में बात की गई थी। इनके महाभियोग, इनको हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। और जो आर्टिकल 61 में दिया गया है और आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति और आर्टिकल 123 में अध्यादेश की शक्ति। नेक्स्ट है आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की बात की गई है। अब हम प्रमुख घास के मैदान की बात करेंगे। लानोज, वेनेजुएला है ना, और पंपास। तो पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना में स्थित है। डाउन्स कई बार पूछा गया है, ऑस्ट्रेलिया में है। और वेल्स दक्षिण अफ्रीका में है। और पुस्ताज कहाँ पर है, हंगरी में स्थित है। इस क्लास में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। और हम बात करेंगे मायोपिया का इलाज। तो मायोपिया सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसे कहते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। और इसके इलाज में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और दूरदृष्टि दोष की अगर हम बात करें तो इसके इलाज में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी। तो एलपीजी की कई बार फुल फॉर्म पूछी भी गई है, लिक्विड प्यूरिफाइड गैस, है ना। इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। और सीएनजी यूपी टेट में ईबीएस सेक्शन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सीजीएन की मुख्य गैस मीथेन CH4, और इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं, और ये दलदली जगहों से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? पहली भारतीय महिला अरुंधति राय को बुकर पुरस्कार दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली भारतीय जो महिला थी गीतांजलि श्री, और रेत की समाधि के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य और भाषाएं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, हमारे भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली और मोहिनी अट्टम केरल, और सत्रिया डांस असम में होता है, और कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा में, और मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और हम भाषाओं की बात करें तो 6 भाषाएं हैं, मलयालम केरल, तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटक, तेलुगु आंध्र प्रदेश, और संस्कृत उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषा है, और उड़िया यानी उड़ीसा। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समवर्ती सूची में गए कितने? 5 विषय समवर्ती सूची में गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत। और राज्य सूची से समवर्ती सूची में गए थे वन, वन्यजीव, जनसंख्या और माप तोल और शिक्षा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट समिति। तो लकड़वाला समिति गरीबी का दुष्चक्र के लिए बनाई गई थी, और सुरेश तेंदुलकर समिति भी गरीबी के दुष्चक्र से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी समिति गरीबी से संबंधित है? तो लकड़वाला समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। ऐसे ही हम बात करें नाबार्ड की स्थापना होती है शिव रमन समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। यूपी टेट के पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दिवस से, तो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। जल दिवस 22 मार्च और जैव विविधता दिवस 22 मई। ये वाले पृथ्वी दिवस, जल दिवस और जैव विविधता दिवस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस हैं यूपी टेट सुपर टेट के दृष्टि से। रॉलेट एक्ट की हम बात करें 1919 में हुआ था, और इसको ना अपील ना दलील का भी कहा जाता है। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हम बात करें नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में त्याग दी थी, और टैगोर ने क्या है उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट है विषुव। तो दिन और रात जब बराबर होते हैं तो हम उसे विषुव कहते हैं। ये घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को घटती है। और सबसे बड़े दिन की हम बात करें तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और बड़ी रात 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। नेक्स्ट है संविधान से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। और प्रारूप समिति का निर्माण कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था। तो आज में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।